जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय गणित पाठ 1। दोस्तों, पाठ 1 यानी कि वास्तविक संख्याएं का यह हमारा दूसरा वीडियो है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख लीजिए। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विषय गणित। तो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की तैयारी हेतु हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्या है हमारा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम प्रूव करते हैं। इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या जब भी कभी पूछे जाएंगे, आप कैसे उनको सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हमारे पास क्या दिया है? पहले क्या क्या दिया है वो चीज लिख लेते हैं। दिया है 3m और 3m+1 इस रूप का होगा किसी धनात्मक पूर्णांक जो हमारा होगा। तो मान लेते हैं कि माना धनात्मक पूर्णांक क्या है हमारा? a है। माना धनात्मक पूर्णांक a है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या कहती है हमारा यूक्लिड विभाजन? a = bq + r। ये हमारा क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। यहाँ पे देखिए b की वैल्यू कितना गिवन है? 3। b की वैल्यू 3 है तो r की वैल्यू कितनी आएगी ये बताइए। जब हम 3 से किसी संख्या को भाग करेंगे तो हमारा जो शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा, वह हमारा 3 से कम ही तो होगा। यानी कि 3 से कम होगा तो क्या क्या आ सकता है? या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है। कभी भी 3 नहीं आएगा या 3 से बड़ा नंबर नहीं आएगा, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर से भाग देते हैं शेषफल हमेशा उस नंबर से छोटा आता है। इसलिए अब हम r की वैल्यू एक एक करके इस समीकरण में रखेंगे, फिर देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या प्राप्त होता है। तो r बराबर 0 रखने पर a बराबर क्या आ जाएगा? b की वैल्यू कितना है? 3q प्लस r की वैल्यू 0 है। तो a = कितना आ गया? आ गया 3q। अब a का स्क्वायर करना है। यहाँ पे दिया गया कि पूर्णांक का वर्ग कीजिए, तो a² हो जाएगा। ये 3q का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 9q² आ जाएगा। 9q² आ जाएगा। यहाँ पे a² बराबर क्या लिख सकते हैं? 3 और 3q²। यहां से हम 3q² को क्या मानेंगे? माना 3q² बराबर m। तो यहाँ पे a² बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 3m। इसको ऊपर लिखेंगे, ना लिखे शायद। अब यहां से हम क्या लिखेंगे? a² बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 3m आ जाएगा। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे? r बराबर 1 रखने पर अब हम क्या करेंगे? r बराबर 1 रखने पर रखेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा? a बराबर r का मान कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। b का मान कितना? 3q + 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से a² बराबर 3q + 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो a² बराबर कितना आ जाएगा? a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे a²। तो a का स्क्वायर करेंगे 3 × 3 = 9q² + b²। 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस 2ab आता है। 2 × 3 = 6q + 6q आ जाएगा।
यहाँ से ए स्क्वायर बराबर, इसको क्रम से लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, 3 कॉमन है इन दोनों में से, 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 2q प्लस 1। यहाँ से इस पूरी वैल्यू को हम क्या मानेंगे, m मानेंगे। तो ए स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 3m प्लस 1। ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा, 3m प्लस 1 आ गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए, हम जैसे जैसे सॉल्व कर रहे हैं, पहला हमारा क्या आ गया, ए स्क्वायर बराबर 3m आ गया है, फिर r की वैल्यू 1 रखे हैं तो कितना आया है, 3m प्लस 1 आया है, और अभी भी हमें r की वैल्यू 2 भी रखनी है। यहाँ से तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, इस रूप का बन रहा है, लेकिन अभी एक और वैल्यू हमें रखनी है, क्या, r बराबर 2 रखनी है। तो इतना नोट डाउन कीजिए, ये आपका नोट डाउन हो चुका होगा, उसको नोट डाउन कीजिए, तब तक हम इधर बताते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, r बराबर 2 रखेंगे। r बराबर 2 रखेंगे तो क्या समीकरण था, a इक्वल टू बी क्यू, b का मान कितना था, 3q प्लस r का मान 2 रखेंगे। यहाँ से फिर अब इसका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 3 त्रिकाई 9q स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 3 6 दूनी 12q। अब यहाँ से हम इसको एक सीक्वेंस में लगाएंगे, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, इसको 4 को लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए इस पूरे में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 3 ले लेंगे कॉमन तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इस पूरी वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो a स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 3m प्लस 1। तो यहाँ पे भी देखिए क्या आ गया, 3m प्लस 1 आ गया, यानी कि हमारा जो मान है धनात्मक पूर्णांक a के लिए वह कितना आ रहा है, 3m तथा 3m प्लस 1 के रूप का है। अतः दिया गया क्या, दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक, अतः दिया गया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अतः दिया गया धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m तथा 3m प्लस 1 के रूप का है। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया पूरा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाना है, बस आपको समझना क्या है, ये यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है आपके पास, b की वैल्यू कितना है, 3, तो r का मान कितना होगा, 3 से छोटा होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। बस समीकरण में रखना है यूक्लिड विभाजन a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस समीकरण में आपको रखना है। स्क्वायर कहा है तो स्क्वायर करेंगे, अगर यहाँ पे घन कह देता, क्यूब कह देता, तब आप यहाँ पे क्यूब 2 पावर में क्या रखते, 3 रखते, और a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाकर तोड़ना, फिर आपको ये क्वेश्चन इसी तरह से आपको प्रूफ हो जाएगा। बस ध्यान में रखना कि क्या प्रूफ करना है, बस वही लास्ट में मानना है। बस ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा HCM 306 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करना है आइए इसको देखते हैं। हमारे पास HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मासा 306 और 657, ये दो संख्याएं हैं।
306 और 657, इनका मासा कितना दिया है? 9 दिया है। और हमसे पूछ रहा है कि एलसीएम ऑफ 306 657 ज्ञात कीजिए। मतलब एलसीएम निकालना है, लासा ज्ञात करना है हमको, और मासा हमारे पास गिवन है। तो हम यहां से क्या लिखेंगे? HCF बराबर क्या दिया है? 9 दिया है। और LCM बराबर क्वेश्चन मार्क। पहली संख्या क्या दिया है? पहली संख्या दिया है, पहली संख्या बराबर 306 और दूसरी संख्या बराबर कितना दिया हुआ है? 657। पहली संख्या दिया है 306, दूसरी संख्या 657 और HCF बराबर दिया है 9, LCM बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो यह क्वेश्चन सॉल्व करने का एक फार्मूला होता है HCF, यानी कि लासा गुणा में मासा बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। मासा गुणे लासा या लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा हमें निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? लासा ही रखेंगे। लासा बराबर लासा गुणे मासा कितना दिया हुआ है? 9 बराबर पहली संख्या कितना दिया हुआ है? 306 गुणा में दूसरी संख्या कितना दिया है? 657। अब यहाँ से लासा बराबर क्या हो जाएगा? लासा बराबर 9 इधर गुणा में है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो 306 गुणा में 657 बटे में 9 हो जाएगा। 9 से इसको काटेंगे, 9 एक कम 9, 9 त्रिक 27 और 9 चौक 36, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36। लासा बराबर कितना आया? लासा बराबर 34 गुणा में 657, 657 गुणा में 34, गुणा करेंगे 4 सते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 4 छम 24, 2 26, 3 सते 21, 3 पंचे 15, 2 17, 3 छम 18, 1 19, 8 3 7 6 13, 9 2 11, 1 12, 1 1 2 22, 380। लासा बराबर आपका कितना निकल के आया? 22 338। ये आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा LCM। दोस्तों, लासा गुणे मासा या मासा गुणे लासा बराबर, इनको आगे पीछे कोई भी कर सकते, लासा गुणे मासा लिखे या मासा गुणे लासा बराबर वही है। तो लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा कितना? लासा हमें निकालना है, मासा 9 दिया है, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। लासा बराबर 9 गुणा में था, इधर आएगा भाग में आ जाएगा। 9 से काट दिए, 9 एक कम 9, 34 34 9 306, 34 गुणे 657 बराबर 22,338। आपके इस प्रश्न का सही लासा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला याद रखिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको 2 नंबर में, या तो फिर बहुविकल्पी में पूछ ले। तो दोस्तों, बढ़ते हम अपने अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिना लंबी विभाजन के परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, शांत है या अशांत। दोस्तों, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन दोनों क्वेश्चन में हमें बताना है कि दशमलव प्रसार शांत होंगे या अशांत होंगे। दशमलव प्रसार बिना लंबी विभाजन के बताना है कि शांत दशमलव प्रसार होंगे या अशांत दशमलव प्रसार। तो आइए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 13 बटे 3125, 3125, 13 बटे 3125। दोस्तों, इसको
फाइंड आउट करने का, दशमलव प्रसार फाइंड आउट करने का, निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि ये जो हर में वैल्यू दी हुई होती है इसका गुणनखंड कर लीजिए। यदि गुणनखंड करने पर 2 की घात n तथा 5 की घात m, 2 की घात n तथा 5 की घात m के रूप का यदि गुणनखंड मिलता है तो दशमलव प्रसार हमारा शांत होगा। यदि इसके रूप का दशमलव प्रसार नहीं मिलता तो दशमलव प्रसार क्या होगा हमारा, अशांत होगा। तो 3125 का गुणनखंड करेंगे, 5 2 7 1 8 3 11, 5 2 7 1 8 3 11, यानी कि ये 5 से कटेगा, 5 छक्का 30, एक इधर जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 से फिर काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 से काटेंगे 25 पंच 125, 5 से 25, 5 एकम 5। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 13/5 गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 5, तो बराबर कितना आ गया, 13/5 की घात 5, 2 3 2 4 1 5, 13/5 की घात 5। यहाँ पे देखिए 5 की घात समथिंग यानी कि कुछ वैल्यू आ रही है, यानी कि ये दशमलव प्रसार, अतः यह 2 की घात n तथा 5 की घात m रूप का है, रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार, इसलिए दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत होगा। दोस्तों इसका जो हर है वह 2 की पावर n या तो 5 की पावर n या दोनों के गुणनखंड के पावर n, ये इस रूप का है, इसलिए यह दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। यानी कि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है कि यह दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार। यहाँ पे इसको रद्द कर देते हैं, ये क्वेश्चन हुआ हमारा कैसा दशमलव प्रसार आया, शांत दशमलव प्रसार आया। आइए अब दूसरे को ट्राई करते हैं, 29/343, 343, इसके हर को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 343 से ये 7 से कटेगा, 49 7 343 होता है, 7 7 49, 7 एकम 7, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 29/7 गुणे 7 गुणे में 7 बराबर 29/7 की घात 3। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ना तो ये 2 की घात में आया है, ना तो ये 5 की घात में आया है, यानी कि यह इस रूप का नहीं है, यह इस रूप का नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत या अनौसानी भी कहीं कहीं लिखा रहता है, अशांत या अनौसानी होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन हमारा क्या आया, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा क्या आया, अशांत दशमलव प्रसार। तो दोस्तों इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, हर को हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद यदि इस रूप का प्राप्त होता है तो वह हमारा शांत दशमलव प्रसार, यदि इस रूप का नहीं प्राप्त होता तो वह अशांत दशमलव प्रसार होता है। यहाँ पे 7 की पावर में था, यदि 2 के पावर में होता या 5 के पावर में होता तो यह भी हमारा क्या होता, शांत दशमलव प्रसार होता। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए।
दो क्वेश्चन है हमारे पास। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में इनको लिखना है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में या तो बहुविकल्पीय के रूप में या तो अतिलघुत्तरीय के रूप में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे 140 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 140 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 7 14, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 35, फिर 5 से काटेंगे 5 7 35, 7 एकम 7। तो यानी कि हम इसको गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे में 7, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140। अब हम इसको किस रूप में लिखेंगे, 2 गुणे 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे में 5 गुणे में 7। ये आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन को तोड़ते हैं। 38 25, इसका भी हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर करेंगे इसका 38 और 25 का। यहाँ पे पहले देखेंगे 3 से विभाजकता का नियम कहता है कि इनका सम 3 से विभाजित हो जाता है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 2 7, 7 3 10 8 18, 3 6 18 यानी कि 3 से यह विभाजित हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 3 7 21, 3 5 15, 7 5 12, 2 14 1 15, अभी भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, अब 4 2 6 4 10, अब 3 से विभाजित नहीं होगा, अब 5 से विभाजित होगा। तो 5 8 40, 5 5 25, 5 से काटेंगे फिर 5 एकम 5, 5 7 35, फिर ये आ जाएगा आपका 17 एकम 17। तो इस संख्या को हम लिख सकते हैं 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 17। अब हम इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणा में 5 की घात 2 गुणा में 17। तो दोस्तों ये रहा दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब 3 की घात 2 5 की घात 2 गुणे 17। 17 की घात 1 है, इसको नहीं लिखते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने का तरीका। तो यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यहीं पे हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है। 2 वीडियो में हमने इसको अच्छे से कवर किया है। यदि दोनों वीडियो आप देख लेते हैं तो निश्चित ही आप बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बेस्ट ऑफ लक टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।